सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच के बारे में। किस प्लेयर को इन किया गया और किस प्लेयर को आउट किया गया। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपको बताने वाले हैं कि तलत हुसैन इसमें होंगे या नहीं होंगे, और फ़खर जमान का कौन सा नंबर होगा, बाबर आजम कौन से नंबर पर खेलेंगे और कितने स्कोर की उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाए। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बढ़ते हैं हमारी वीडियो की जानिब। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई सकलैन अहमद साकी की जानिब से भेजी गई वीडियो को आपके साथ शेयर करते हैं। ओवर टू यू सकलैन भाई। वैसे जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी T20 मैच बुध 6 फरवरी को खेला जाएगा। अगर हम इस मैच की टाइमिंग की बात करते हैं तो भैया ये मैच आपको रात को 9 बजे को देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वैसे जनूबी अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तान के आखिरी T20 मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो पाकिस्तान टीम में भैया 2 से 3 तब्दीलियां होने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले और दूसरे T20 मैच में शिकस्त हो चुकी है। अगर इससे पहले नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट और वनडे सीरीज में भी शिकस्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब T20 सीरीज की भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बात करें अगर हम पाकिस्तान वैसे जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी T20 मैच की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस आखिरी T20 मैच को जीतकर साख अपनी बचा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी प्लेइंग 11 की, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर वॉच कीजिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर वॉच करना। और हाँ भैया, अगर आप अपने ही इस चैनल पर नए तशरीफ लाएं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी से इनेबल कर दीजिएगा, ताकि आपको स्पोर्ट्स की मजेदार किस्म की वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो भैया अगर हम तीसरे T20 मैच में पाकिस्तानी प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियां होने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें फ़खर जमान की, तो भैया फ़खर जमान के चांसेस नहीं है कि उनको तीसरे T20 मैच में चांस दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि टीम मैनेजमेंट भी यही इरादा रखती है कि फ़खर जमान की जगह पर साहिबजादा फरहान को मौका दिया जाए। अब देखना होगा कि फ़खर जमान को ही चांस दिया जाता है या साहिबजादा फरहान को, लेकिन इस बात के कभी चांसेस हैं कि साहिबजादा फरहान को ही चांस दिया जाएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तानी लेफ्ट हैंडेड ओपनर फ़खर जमान की परफॉर्मेंस की, तो फ़खर जमान की परफॉर्मेंस इस जनूबी अफ्रीका के टूर में शायद अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि उन्होंने चौथे और 5वें वनडे मैच में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लेकिन इससे पहले 3 वनडे मैचेस और पहले 2 T20 मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही है, जिसकी वजह से नौबत यहाँ पर आन पहुंची है कि इनको T20 में जगह ही नहीं मिल रही। इनकी जगह पर साहिबजादा फरहान को चांस दिया जाता है या नहीं। अब देखना होगा कि फ़खर जमान की जगह पर साहिबजादा फरहान को चांस दिया जाता है यानी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि फ़खर जमान को आप देखना चाहते हैं ओपनर या साहिबजादा फरहान को, क्योंकि फ़खर जमान की जो रिसेंट परफॉर्मेंस चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए जबरदस्त किस्म के ओपनिंग बैट्समैन साहिबजादा फरहान के लिए अच्छा मौका है कि वो अच्छी जगह परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान टीम में जगह पक्की कर लें। दोस्तों, ये होगी फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिखाई देते हैं बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उभरते हुए कैप्टन कहा जाए तो बहुत बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं एंड ही कर देते हैं। लेकिन इनकी एक वजह चल रही है, इनकी बड़ी नाकामी ये है कि ये पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकते, इन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की जाती है कि ये मैचेस नहीं जितवा सकते, लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ अपने लिए ही देते हैं, बल्कि टीम के लिए नहीं देते। अब आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्या वाकई ही बाबर आजम टीम के लिए नहीं खेलते बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह पक्की करने के लिए खेलते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बाबर आजम के लिए कोई जुमला लिखना। तो भैया अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो यहाँ पर नंबर 3 पे बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की वापसी हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस अगर वनडे सीरीज में देखी जाए तो वो काफी कमाल की रही थी। उन्होंने वनडे सीरीज में छाए रहे, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई बहुत ही कमाल कर दिया था। लेकिन पहले 2 T20 मैचेस में इनको इंजरी के बायस टीम से निकाल दिया था, लेकिन अब चांसेस ये है कि इनको आसिफ अली की जगह पर टीम में जगह दी जाएगी। यहाँ पर आसिफ अली की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस रही
है आसिफ अली की इस T20 सीरीज में। अगर उनके शॉट्स को देखा जाए तो वो लंबे लंबे शॉट मारते हैं लेकिन जल्दी आउट हो जाते हैं। इनकी बड़ी नाकामी है कि ये लंबे हिट लगा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ज्यादा स्कोर को रोटेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अब नौबत इन पर भी जान पहुंची है कि इनको भी टीम से निकाले जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो भैया अगर हम बात करें आसिफ अली की, तो आसिफ अली के बारे में एक न्यूज भी सामने आ रही है। लग गया था हम उसको भी शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ। आसिफ अली को टीम मैनेजमेंट यही चाहती है कि उनको ड्रॉप किया जाए T20 टीम से, उनको डोमेस्टिक में ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलवाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हार्ड हिटर के तौर पर वापस लाया जाएगा। आप देखना होगा ये फैसला टीम मैनेजमेंट अच्छा करती है या बुरा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। दोस्तों अगर हम नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हुसैन तलत दिखाई देते हैं। हुसैन तलत की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन इनका एक बड़ा इशू ये है कि ये बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं। इन्होंने ही शायद आखिरी मैच जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला गया था, दूसरा T20 मैच, लोग यही कह रहे हैं कि इन्होंने ही शिकस्त दिलवाई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही थी, परफॉर्मेंस तो काफ़ी कमाल की रही थी लेकिन ये मैच नहीं जितवा सके थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने डॉट गिनने के लिए बहुत स्लो खेले। ये रन रेट ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं लेकिन कहा यही जा रहा है कि इन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में। भैया जो होना था हो गया, लेकिन खैर तीसरे T20 मैच में ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, चाहे जितनी भी आप तारीफें कर लें या इन पर तनकीद करें, ये आपको तीसरे T20 मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान की तरफ से। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की। इन पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है यार, इनकी परफॉर्मेंस भी वैसे बहुत ही बुरी रही है इस पूरे टूर में। इन पर बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, सब दावे फेल हो गए। इन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन अगर हम इनके डोमेस्टिक कैरियर पर नजर डालें तो यहाँ पर उनके रन्स के अंबार हैं। डोमेस्टिक में ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हैं लेकिन जब इनको इंटरनेशनल सतह पर मौका दिया जाता है तो ये बिल्कुल ही फेल साबित होते हैं, जिसका अमली मुजाहरा इन्होंने पाकिस्तान वरसेस जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी 2 वनडे मैचेस और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले 2 T20 मैचेस में दिया। इन चारों मैचेस में उन पर इतनी ज्यादा तो बैटिंग नहीं आई लेकिन जब इनको मौका मिला इन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया। पहले वनडे मैच में इन्होंने 1 गेंद पर 4 रन बनाए थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फतह वाला रन इन्होंने दिलवाया था चौथे वनडे मैच में। दूसरे T20 मैच में ये नॉट आउट रहे थे, 1 रन बनाया था इन्होंने 1 गेंद पर, लेकिन अब इन पर भी बाहरी जिम्मेदारी होगी कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी जगह को मजबूती से थामे रखें। मोहम्मद रिजवान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत तेजी के साथ तरक्की करने वाले इमाद वसीम की बात कर लेते हैं। इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं, वो चाहे बॉल के साथ हो या बैट के साथ। उन्होंने बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज दोनों में। मिकी आर्थर साहब ने पहले ही दावा कर दिया था कि ये बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिसका अमली मुजाहरा उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज दोनों में किया है। इन्होंने बैट के साथ भी बड़े अच्छे लंबे लंबे चौके और छिक्के लगाए हैं, जबकि बॉल के साथ भी इन्होंने बड़ी अच्छी विकेटें उड़ाई हैं। तो इन पर भी चांसेस होंगे कि ये तीसरे T20 मैच में अच्छी कारकर्दगी का मजीद मुजाहरा करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत में अहम किरदार अदा करें। दोस्तों इनके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और जबरदस्त किस्म के उभरते हुए ऑलराउंडर शादाब खान। शादाब खान की परफॉर्मेंस भी बहुत ही 50-50 रही है, इतनी खास भी नहीं रही है और इतनी बुरी भी नहीं रही है। शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे उभरते हुए ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं और ये भी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इनको अब तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का नैब कप्तान भी बना दिया गया है। खान की अगर हम गुगली की बात करें तो वो बहुत ही आला किस्म की रहती है, जिसकी वजह से बैट्समैन काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। बैट के साथ भी ये अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन इनको खास मौके नहीं मिले हैं। जहां पर मौके मिले इन्होंने इतनी खास परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया है। बैट के साथ इन्होंने जनूब अफ्रीका के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इन्होंने खास अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया है। अगर हम बॉल के साथ देखते हैं तो इनकी बॉलिंग बहुत ही आला किस्म की रही है। दोस्तों उनके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है। मोहम्मद आमिर को वापस लाया गया था टेस्ट सीरीज में। इन्होंने टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, जिसकी बिना पर इन्हें वनडे और T20 सीरीज में भी जगह दी गई। लेकिन वनडे सीरीज में इन्होंने सिलेक्टर को मायूस किया है और अपने फैंस को भी इन्होंने बहुत ज्यादा मायूस करा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में इनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें T20 टीम के पहले 2 T20 मैचेस में खिलाया ही नहीं गया, इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। लेकिन अब यही चांसेस हैं कि तीसरे T20 मैच में इनको टीम में जगह दी जाएगी।
दोस्तों मोहम्मद आमिर के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा कि ये तीसरे टी20 मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा दिखाकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह को पक्की कर लें। अब देखना होगा कि मोहम्मद आमिर कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं टी20 के आखिरी मैच में। दोस्तों इनके बाद अगर हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर की, अगर हम बात करते हैं तो एक और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के उभरते हुए फास्ट बॉलर है। यहाँ इनका नेम मैं लेना चाहूंगा क्योंकि इनका नेम है हसन अली। दोस्तों हसन अली की परफॉर्मेंस भी बहुत ही आला रही है। ये बैट के साथ तो काफी कमाल कर देते हैं, इतनी लंबी लंबी हिटें लगाते हैं कि देखने वाले दीवाने ही हो जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस बैट के साथ बहुत ही अच्छी रही है इस टूर में। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग के साथ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा ये नहीं कर सके क्या, इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी बॉलिंग में। दोस्तों हसन अली की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं शहीन शाह अफरीदी दिखाई देते हैं। शहीन शाह अफरीदी की यार परफॉर्मेंस बहुत ही आला रही है इस पूरी सीरीज में, वो चाहे टेस्ट में हो, चाहे वनडे में हो, चाहे टी20 सीरीज में हो, इन्होंने बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर बात करें पाकिस्तान के इस पूरे सीरीज में सबसे अच्छे खिलाड़ियों की तो उनमें शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ही है। इन दोनों खिलाड़ियों की बहुत ही आला किस्म की और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही है। तो भैया ये थी पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरे टी20 मैच की प्लेइंग 11। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। और हाँ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान जीतेगा या जनूबी अफ्रीका आखिरी टी20 मैच, जवाब जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि किस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए और किस खिलाड़ी को नहीं करना चाहिए। अपना जवाब जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हामियो नासिर।